हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम सज्जाद रज़ा साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़वान रज़ा साहिब जो खुद भी खतीब हैं और बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की जिम्मेदारी का सेहरा खुद इनके सर रहा करता है। ये इनकी मोहब्बतें हैं कि इस लायक समझा और अपनी मौजूदगी में हमें इस कुर्सी पर बैठने का हक़ दिया। अल्लाह करीम सबकी मोहब्बतों को और कोशिशों काबिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या अल्लाह। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाहिदा भाई मोहम्मद अली फैजी साहिब से बड़ी खूबसूरत अंदाज में और दबंग तरीके से काफी देर तक हुजूर की नातें सुनी। अल्लाह ताला हुजूर की नात का सदका हम सबको अता फरमाए। मिंबर रसूल पर हुजूर के शहजादे की जलवागरी है। मैं ये समझता हूँ कि जब मिंबर पे हुजूर का बेटा बैठा हो तो फिर जल्द से रब की बारगाह में मकबूल हो जाया करते हैं, क्योंकि बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आप बिल्कुल ना बोले और मैं आपसे दाद की भीख भी नहीं मांगूंगा। मैं हुजूर का दीन लेकर के आया हूँ, हजम हो तो बर्दाश्त कर लेना, ना हो तो घर चले जाना। मुझे कोई फर्क नहीं पता है। मेरा अपना उसूल है कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। चापलूसी करके मुझे आपसे नजराना लेके नहीं जाना है। इतना कड़वा बोलूंगा कि कब्र तक मेरी बातें इंशाअल्लाह याद रहेगी। इसलिए जो मुझे बर्दाश्त कर सकता है वही बैठे और बैठेगा भी वही। हर एक के बस की बात भी नहीं है जो सामने बैठ के बर्दाश्त करे। जिगर वालों का काम है। हाँ, मिंबर रसूल पर हुजूर का बेटा बैठा हुआ है। मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सा घराना नूर का। तो उस घराने से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत पुरखास शरीफ के नाइबे सज्जादा हुजूर सैयद अखलाक मियां साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली मिंबर शरीफ पे बैठे। अगर कोई मुझसे कहे सैयदों की अजमत बयान करे तो मेरी औकात क्या है। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से सवाल किया था, आप बताएं सैयद कौन होते हैं? तो इमाम शाफई ने कहा था बस इतना समझ लो कि अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। ठीक है। और फिर मेरा इमाम अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, जरूरी नहीं है कि मैं 1 घंटा बोलूं तब तकरीर मुकम्मल हो। बस इतना समझ लो तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा है। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरी गुफ्तगू को लज्जत के लिए कोई ना सुने, मजे के लिए बिल्कुल ना बैठे। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि भाई आज कुर्सी तोड़ तकरीर सुननी है तो वो चला जाए। मैं तो खुल के कहता हूँ जो मेरे लिए आया है वो बिल्कुल ना बैठे, यहाँ वो बैठे जो हुजूर के लिए आया हुआ है। सीधी सी बात है, जो हुजूर के लिए आया हुआ है। मुझे हजरत ये रिजवान भाई और सज्जाद भाई ये नारे भी मुझे समझ में नहीं आते जो हम लोगों के लोग नारे लगाते हैं। हमारा मानना है कि हमारे क्या नारे लगाने, नारे लगाने तो हमारे आकाओं के नारे लगाओ, जिनका नाम लेते लेते अल्लाह ने इतनी शोहरतें दे दी कि बच्चा बच्चा नाम जानता है। मेरे इमाम ने कहा था लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। भाई मोहम्मद अली ने आपकी तारीफ की, मैंने सुना, लेकिन मैं देख रहा था कि जब मोहम्मद अली भाई की बात नती पहले
कारी दिलदार साहब ने शेर पढ़ा था तो आपने ऐसे सुना था जैसे मैयत के पास बैठ के उसके खानदान के तस्करे लोग सुनते हैं। मुझे लगा कि आप मुंह देख के दाद देने वाले लोग, दूसरों के साथ भी इंसाफ किया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गुफ्तगू में तो मुझे मालूम है इतनी खुशकी है कि नारे तो बड़ी बात है, सुभान अल्लाह मुंह से निकल जाए बड़ी बात होती है। तो कम से कम हमारे भाई ने वही शायरी पहले की थी फिर बाद में भी की, लेकिन आपने इंसाफ नहीं किया। थोड़ा सा ख्याल रखा करें, इन लोगों का भी हक है, इन लोगों का तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। आप मेरे हिस्से की दाद आइंदा किसी जलसे में आने वाले किसी नकीब को दे दीजिएगा। मेरी इतनी गुजारिश है कि मेरी बात सिर्फ दिल पे रखने के लायक अगर लगे तो उसे रख लीजिए, वरना मेरी मुझे वापस कर दी जाए। दौर आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं। आज इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस अक्सर होती है, हमें लोग बुलाते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती है कि इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस बहुत हो रही है और तकरीरें भी बहुत की जाती हैं, लेकिन हमारी कौम बस जूं के तू ही नजर आती, न सावन सूखे न भादो हरे। ये हमारी कौम का मामला है। आपसे एक बात कहता हूँ, ये जो महफिलें सजती है ना और इतनी मेहनतें करके जो ये जलसा किया जाता है, इस जलसे की उम्र कोई 8 दिन नहीं है, 5 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है। ये जलसे की उम्र उतनी ही है जितने दिन से इस जलसे की तारीख मुकर्रर की गई है। पैर थक जाते हैं जलसा कराने वाले, पैर थक जाते हैं जलसा कराने वालों के। भाई ने अभी कहा कि बेटी की शादी करना आसान है लेकिन जलसा करना मुश्किल होता है। तो इसको सिर्फ लज्जत का और मनोरंजन का सबब न बनाना। यहां हमें मूंड नहीं बनाना, खुदा तौफीक देगा तो तकदीर बना के जाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार है ना सारे लोग? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का साफ ऐलान है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए नमूने हयात है। यानी कुरान ये ज़हन दे रहा है, माँ के गोद से लेकर के कब्र तक एक एक लम्हे के गुजारने का तरीका मुस्तफा की जिंदगी में मैसर है। हुजूर की जिंदगी में सब कुछ है। ये अलग बात है, हमारी कमनसीबी है कि आज हम मगरिबी तहजीब की तरफ चल दिए। हमने यही समझा है कि जितना हम अंग्रेजों की नकल करेंगे उतने ही ज्यादा कामयाब समझे जाएंगे। हमने ये जहन में बैठा लिया है कि जिन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं वो दौरे जाहिलियत की फिक्र वाली बच्चियां होती हैं, और जिन बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर जाते हैं वो जदीद फिक्र की बच्चियां होती हैं। मैं कहता हूं कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम जिसे तरक्की का नाम देते हैं हकीकत में वो हमारी तबाही का रास्ता है। हम जिसे कहते हैं कि ये कामयाब है, हकीकत में वो सबसे बड़ा नामुराद शख्स है कि जो मगरिबी तहजीब में जाकर के डूब गया है। आपसे पूछना चाहता हूँ, यही बस्तियां होती थी और यही गांव होते थे। कभी इनकी चौखटें इतनी ऊंची होती थी कि लोग फख्र से चौखट देख के समझ जाते थे चौखट इतनी बुलंद है तो बंदा कितना बुलंद होगा। लेकिन आज माफ कीजिएगा, ये उस दौर की कहानी है कि जब पैसे कम थे और दिल बड़े थे। लेकिन आज वो दौर है कि पैसे बढ़ गए हैं और दिल छोटे हो गए हैं। आज मैं बिलग्राम शरीफ सरकार सैयद रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती की बारगाह में बैठा था तो आपके छोटे भाई चच्चू मियां ने एक बात कही कि हमारे जद्द अमजद ने कहा, बेटे दरवाजे हमेशा बड़े लगाना। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा था जिनके दरवाजे बड़े होते हैं अल्लाह उनके दिल भी बड़े कर दिया करता है। आज आप हवेलियों का जायजा लें, आज आप हवेलियों का जायजा लें। आज चौखटें कीमती जरूर मिलेंगी आपको, सागुन से लेकर के आपको चंदन की लकड़ी तक की चौखटें नजर आ जाएंगी। आज हर शख्स का पैसा उसकी चौखट पे नजर आ जाता है। बंदा कलर देख के अंदाजा लगा लेता है पैसे वाला है, लेकिन दिल वालों का पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जितनी जेबें बड़ी हुई हैं उतने दिल छोटे हो गए। दिल छोटे हो गए। हम किस रविश पे चलने लगे? हमारी राह कौन सी है? मैं बहुत तेजी से अपनी बात समझाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक ही आवाज बार बार कानों से टकराती है ना तो फिर वही पलट के बाहर आने लग जाती है। काफी देर से आप इस साउंड के सामने बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ आप मुझे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की?
मैंने पहले कह दिया मेरी बात दिल पे लिखने के काबिल हो तो लिख लीजिएगा, वरना वापस कर जाइएगा। मैंने कहा दिल तंग हो गए। आज हर बंदे की यही शिकायत है। सैयद साहब कबिला की बारगाह में आके कहते हैं हुजूर बरकत नहीं हो रही, हुजूर पैसा नहीं रुक रहा है, क्या करें, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हिसाब छोड़ते महीने में 0-0 रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सिर्फ डोरियों से दौलत इकट्ठी होती ना तो फिर कोई मजदूर खेती में मजदूरी करने नहीं जाता। अगर सिर्फ तावीज़ात से अमीर बंदा हो जाता तो फिर अल्लाह कभी ये शिकम न लगाता। अगर सिर्फ दुआओं के जरिए बंदे अमीर हो जाते ना तो फिर जरूरत नहीं थी किसी मजदूर को 50 ईंटें लेके चौथी मंजिल पर चढ़ने की। इमाम शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं दो चीजें हैं, एक है दुआ और एक है मेहनत। कितनी हो गई? याद कर लें, एक है दुआ और एक मेहनत। एक जोर से बोले, एक दुआ और एक मेहनत। शेख सादी फरमाते हैं कि बंदा सिर्फ दुआ पे भरोसा करे तो कहते हैं वो बेवकूफ है, मेहनत ना करे सिर्फ दुआ करे कहते हैं बेवकूफ है, और दुआ ना करे सिर्फ मेहनत करे तो कहते हैं वो घमंडी है। फरमाते हैं कि पहले मेहनत करो फिर बुजुर्गों से दुआएं लो। तो मेहनत से आगे बढ़ो, जो कमी रह जाएगी वो बुजुर्गों की दुआओं के जरिए आगे आ जाएगी। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं, सिर्फ एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये तमाम तर जिम्मेदार उलमाए किराम बैठे हैं, इन्हीं की मेहनतें होती हैं। असल क्या है कि हम लोग ना बहुत बड़ी जुब्बा और दस्तार को समझते हैं कि ये दीन का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मैं मुरादाबाद से आया हूं तो शायद आपकी नजर में होगा कि भाई इसने बड़ा दीन का काम किया होगा, लेकिन मैं बता दूं सही बात यह है कि जो खिदमत इलाके के अंदर मकतब में अलिफ से लेकर या तक पढ़ाने वाला बंदा करता है ना, वो दौरे हदीस को पढ़ाने वाले तलबा को पढ़ाने वाला मेहनत नहीं करता है। उसकी वजह उसकी वजह यह है कि जो इतनी बड़ी जमात मेरे सामने बैठी है ना, ये किसी दारुल उलूम में पढ़ के नहीं आए हैं, इन्हें किसी जामिया ने तालीम नहीं दी। आज जो सरों पे टोपियां हैं ये किसी मकतब की देन है, आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ये किसी मकतब की देन है, आज जो अगर नमाजों का तरीका याद है ये बुनियादी मदारिस जो होते हैं उन्हीं की मेहनतों का नतीजा होता है। आज जो हमारे बच्चों को कलमे दुरुस्त याद होते हैं ये इसी मकतब की कहानी होती है, जिनको बैठ करके नाज़रे खां संभाले करते हैं। आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, हमने नाज़रे खां की इज्जत नहीं की है, मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, नीचे से लेकर के मिंबर तक और उसूफ इजाइया से लेकर के मसनद इफ्ता तक बैठने वाला बंदा अपने इब्तिदाई उस्ताद की इज्जत किया करे। मैं जानता हूँ उसने ये सन्नल कुरान पढ़ाया है, उसने नाज़रा पढ़ाया है, फिर तूने किसी इदारे में जाकर के उसूल की हदीसों को पढ़ा है, कुरान की तफसीर को पढ़ा है, लेकिन याद रख अगर बुनियाद कमजोर होती है तो इमारतें नहीं बना करती है, अगर इमारत होती है तो बुनियाद की मजबूती होती है, अगर बुनियाद मजबूत है तो किसी बड़े की वजह से नहीं, इन्हीं छोटों की वजह से इमारतें मजबूत हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुरा ना मानिएगा, मैं भी किसी जामिया में पढ़ा हूं, मैंने भी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है, लेकिन सच बताना हमें कलमे कब याद करा दिए जाते हैं। सच बता हमें कलमे कब याद करा दिए जाते हैं? हमें कलमे तब याद करा दिए जाते हैं जब हमें रिश्तेदारों के नाम तक याद नहीं होते। गलत काम है बोलो, और यही कलमे बुढ़ापे तक याद रहते हैं। यही कलमे बुढ़ापे तक याद रहते हैं। हमें याद नहीं कि एदादिया से लेकर तखस्सुस तक किसी किताब में कलमे पढ़ाए गए, कहाँ पढ़ाए गए? वही जिसे मुल्ला जी कह के जलील किया गया, वही जिसे चंदा खौर कह के जलील किया गया, वही जिसे हाफिज जी कह के पीछे धकेल दिया गया, वही जिसको सिर्फ मैयत पर अजान तक रखा गया, वही जिसको सिर्फ फाता खानी तक रखा गया, उसने वो दौलत अता की है जो कब्र तक काम आ रही है, और कब्र तक नहीं बल्कि अर्श तक काम आ रही है। खुदा की कसम आज भी अगर बच्चों से पूछो कि नमाज जनाजा का तरीका किसने पढ़ाया तो किसी शेखुल हदीस का नाम नहीं लेता, किसी मुहद्दिस का नाम नहीं लेता, किसी मुफस्सिर का नाम नहीं लेता। वही 50 साल पुराने किसी मकतब में बैठ करके चश्मा लगा करके पढ़ाने वाले एक गरीब मौलवी का नाम लेके कहता है वो थे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें नाजिल करे, जिन्होंने कलमे याद कराए थे। इसलिए मैं कहता हूँ शेखुल हदीस की इज्जत करो, हक है उसका, लेकिन उससे पहले एक मकतब में पढ़ाने वाले हाफिज की इज्जत किया।
और तुमने ना इंसाफी की है, हमने ना इंसाफी की है। आपसे कहना चाहता हूँ, दौर गुजरे हैं हमारे, दौर गुजरे हैं, और आज ना हमारे मकतब कमजोर है। आप जानते हो अब कितनी बातें हम सोशल मीडिया की वजह से खुल के नहीं कह सकते, लेकिन हुजूर की उम्मत बड़ी होशियार उम्मत है। हम जानते हैं इसकी तरबियत मुस्तफा ने की है। हाँ, इसकी तरबियत हुजूर ने की है। हमारी कौम का तो बच्चा भी इतना होशियार होता है, पेशाब की छींट आ जाए ना पजामे पे तो खड़े होकर 15 मिनट टंकी चलाता है ना। ये हुजूर की उम्मत का बच्चा है, जो एक चीज को नहीं हो रहा है, वो लोग भी लगा के किया। मैं मानता हूँ हुजूर की उम्मत है, हुजूर की उम्मत जिंदाबाद। का एक बच्चा, हुजूर की उम्मत का एक बच्चा होशियार होता है। उसमें आपसे कहना चाहता हूँ तो है और कहूँ अगली बात, समझदार लोग सारे बैठे तो कोई बात नहीं, मसला नारे का नहीं, बस बात समझ ले। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नारा हो जाएगा अगर लोग मेरी बात समझ ले। खाली है तो बच्चों सारे लोग जरा कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से अल्लाह सलामत रखे। खुदारा आज आप देखें लोग हमारे एक सवाल मदरसों के पीछे क्यों पड़े? हालांकि अवैध इमारतें तो बेशुमार है हिंदुस्तान है ना। जानते हो दुनिया ने रिसर्च की है कि इस कौम को अगर जिंदा रखा है, जिन्हें तुम ज़कात का अट्टा कहते हो, जिन्हें तुम खैरात खाने वाला कहते हो, दुश्मन को तुम्हारे करोड़पति बिगड़ेल अमीरों से खतरा नहीं जितना एक जोड़ी में 8 दिन गुजारने वाले मदरसे में पढ़ाने वाले से खतरा है। दुनिया जानती है अगर ये रहेंगे तो फिर कौम मुर्दा नहीं होगी। अब तेरी जिम्मेदारी बनती है दुनिया गिराने पे आए तू उठाने पे लग जा। खुदा की कसम ये गिराते गिराते थक जाएंगे, हम बनाते बनाते नहीं थक सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली जलसों में नाच लेने से काम नहीं चलेगा, खाली कूद के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। अब जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा अपने इदारों को, वरना कोई तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। रह जाएंगे रहते हुए जनाजे। कितने ताने देते हम लोग, माफ कीजिएगा। हम कहते हैं कि जी अल्लाह हमारे बेटे को हाफिज बना दे, दुआ कर दो, हाथ रख दो। हमारे हाथ रखने से अगर हाफिज जी बन जाता ना तो हमारे मोहल्ले में सारे हाफिज कुछ तो शर्म करो यार। याद रखें फरमाया गया जो उलमा की इज्जत नहीं करता ना अल्लाह उसकी नस्लों से इल्म उठा लेता है। ये सबसे बड़ी सजा है, ये सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ी सजा ये कि जो उलमा की इज्जत नहीं करता अल्लाह उसकी नस्ल से इल्म उठा लेता है। कहता क्या फर्क पड़ता, लूंडे को आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, ना बने हाफिज जी। ये सोचा ना तो सुन जिंदगी कितनी होती है, लगभग ठीक है ना, 65 70 हद से ज्यादा 200 साल जी लोगे। भाई अगर जियोगे भी तो 150 तक के लोग तो आए ना, है ना। मैं कह रहा हूँ ज्यादा जी लोगे 200 साल, आखिर मौत, आखिर बोले सारे आखिर मरना है नहीं। अब सुने अगली बात, फरमाया गया पूरी जिंदगी आपने ना फैक्ट्रियों में गुजारी, शानदार ऑफिस में बैठ के गुजारी, जिंदगी उसकी भी कट रही है जो रोज मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीने में भीग के आके बच्चों को चंद लुक़्मे हलाल के खिलाता है, उसकी भी कट रही है। मैं तो कहता हूँ नौजवानों से, कई बार नौजवान कहते हैं बाप तुमने मेरे लिए क्या किया है, फलां की देखो उसकी बिल्डिंग खड़ी है, उसकी इमारत खड़ी है, तुमने क्या किया, छप्पर में काट काट। अगर तेरे बाप ने ना मजदूरी करके हलाल के लुक़्मे खिलाए ना तो उसके तलवों में बैठा कर और माथे पे रख के कहा कर तेरा एहसान है, तूने चटनी खिलाई लेकिन हराम की नहीं खिलाई थी। उसके पास एहसान है उसका भाई, एहसान है। हराम के मुर्गों से हलाल की चटनी लाख गुना बेहतर है, इसलिए कि गलत दवा डाल दो तो फसलें बिगड़ जाती है, गलत सजा खिला दो तो नस्लें बिगड़ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस
नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस गुलशन हस्ती में वफादार बहुत है, सरकारे दो आलम के तलबगार बहुत है। जो कौम नहीं चलती है किरदार नबी पर, उस कौम के लुट जाने के आसार बहुत है तवज्जो सारे लोगों की। मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों से, आज नौजवान वरना हटा ले, मैं बिना माइक के भी आवाज वहां पहुंचा सकता हूँ इंशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की भाई, आवाज आ रही है? अल्लाह सलामत रखे। पीछे वाले ने, मेरे भाई ने हाथ उठाए, या अल्लाह जिसने बगैर के हाथ उठाए आज की रात के सदके उसे हुजूर का मदीना दिखा। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। खुदा सलामत रखे जितने लोगों ने हाथ उठाया। आज नौजवान कहता है, बस कहता अब्बा जी तुमने किया क्या है हमारे लिए, क्या किया तुमने हमारे लिए। हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बाप से ये सवाल न करना, उसका इतना एहसान बहुत है कि वो तेरा बाप है। आधार कार्ड में अपना नाम दे दिया है, उसका इतना बड़ा एहसान है कि पूरी जिंदगी उसके तलबों में बैठ के गुजारे तब भी इसका हक अदा नहीं हो सकता है। आप 18 साल के हो गए हो, आप 30 साल के हो गए हो, आप 50 के हो गए हो, तो क्या मतलब आप बाप से जबान लड़ाओगे? बाप की बराबरी कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। अपने नबी की जिंदगी देख दो नौजवान उठा करके, आका करीम के प्यारे चचा कभी सरकार के पीछे चलते थे तो सरकार बाजू पकड़ के बगल में कर लेते थे, कहते थे चचा पीछे ना चला करो, कहते थे महबूब तेरे कदमों की खाक मेरे सर का ताज बने। आप मेरे रिश्ते में भतीजे लगते हैं, लेकिन मैं आपके कदमों की खाक बन जाऊं, जिंदगी की महराज हो जाएगी। आप बगल में क्यों खड़ा करते हैं? तब मेरे नबी की आंख में आंसू आते थे। आका कहते थे चचा लोग ये कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बाप अब्दुल्ला मेरे पीछे चल रहे हैं। मुझे पता तो सही जो चचा को इतनी इज्जत देता हो उसके दिल में बाप का कितना एहतराम बसा। पूछना चाहता हूँ, जो बेटे 4 टकों के मालिक हो जाते हैं फिर वो सारा जोर बाप को दिखाते हैं, बाप को दिखाते हैं। ये मेरी जमात में लोग बैठे कसम खा के कहते हैं, और लोग ना सुनो जरा सुनो, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए। आ गई ये बात तो कह जा रहा हूँ, बाप वो दरख्त है कि जब तक वो जिंदा रहता है कोई धूप औलाद पे कभी नहीं पड़ा करती है, चाहे वो कितना बड़ा कमजोर क्यों ना हो, कभी उसके होते हुए कोई दुख तकलीफ नहीं आता। सच कह रहा हूँ, जिन पे बाप का साया होता पता नहीं चलता जवान कैसे हो गए, और जब बाप नहीं होता है ना तो फिर एक एक घंटे की बंदे के पास हिसाब होता है, एक एक घंटे का। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो, बाप की लंबी उम्र की भीख मांगा करो, कहा करो अल्लाह हमारे बाप को सलामत रखना। कई बार कहते हैं लोग कि अब्बा बीमार है दुआ कर दो, अब तो देखे न जा रहे, अब तो देखे शर्म कर, किसकी मौत मांग रहा है, किसकी मौत मांग रहा है? तुझे पता है तू जिसे बीमार कह के निकालना चाहता है ना घर से, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखना तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मेहनत से पैसा आता, तुम्हारी ताकत से आता? नहीं। जब बूढ़ा बाप घर में चल के ठोकर खाता, अल्लाह ठोकर के बदले में तुम्हारे घर में रिज़्क़ की बरसात करता है। जिसे तुम बीमार और बेकार कह रहे हो तेरी दौलत का सबब है, तेरी दौलत का सबब है, इज्जत करो उसकी। सारे जिम्मेदार बैठे कहते हैं अब्बा को प्यार नहीं है, अब्बा को प्यार नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब हम लोगों ने तालीम के लिए घर छोड़ा है तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ माँ रोई थी, सिर्फ बहन की आंख में आंसू थे, हमारा बाप भी रोया, लेकिन फर्क इतना था माँ खुल के रोती थी, बाप छुप के रोया करता था। तुमसे किसने कह दिया बाप को दर्द नहीं होता है? बाप सबके सामने इसलिए नहीं रोता है क्योंकि बाप घर का मजबूत पाया होता है। अगर वो टूटा तो घर टूट जाएगा, अगर वो कमजोर हुआ हवेली कमजोर हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो मजदूरी के फट्टे पे बैठ के हमारे लिए रोया है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि परिवार के सामने रोया हो, वो कभी कमरा बंद करके रोता है, कभी चेहरे पे कपड़ा डाल के रोता है। मुझे पता तो सही जो शाम को आता था हमारी मर्जी के फल लाता था, तुझसे किसने कह दिया वो तुझे छोड़ के खुश रहा होगा, तेरे बगैर वो खुश रहा होगा? खुदा की कसम माँ को तुझे रो के दिखा देती थी, लेकिन बाप सारी रात रोया करता था, लेकिन किसी पे आंसुओं का एहसास नहीं होने देता था। तुझे क्या लगता है ये जो चुप
पाव दस्तार मिला है, ये ज़राबा यज़रिबू की बदौलत है। तुझे क्या लगता है ये जो कद कामत ज़माने में बना है ये तेरी आवाज की बदौलत है? खुदा की कसम नहीं, अगर इज्जत मेहनत से मिलती तो ना उस्ताद की जरूरत थी ना बाप की जरूरत थी। अगर इज्जतें मिलती है तो माँ बाप के सजदों से मिला करती है, इनकी दुआओं से मिला करती है। आज भी सबसे बड़ा वजीफा है, अगर अमीर बनना चाहते हो अपनी दौलत का हिस्सा माँ बाप पे लुटाया करो, खुदा अपने खजाने तुम्हारे ऊपर लुटाता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस, तालीमे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई मंजिल से बहुत दूर हमें। मेरे भाई करें ऐसा, इज्जत करें माँ बाप की, इज्जत करें, ये वो दौलत है जो चली जाएगी तो नहीं।